Hello friends, this is Raghav. Welcome to my channel. Happy New Year to all of you. Hope you enjoy the last year and that this year will be good opportunity and good wealth and health for you all guys. Let's start weekly analysis. ये लास्ट 3 मंथ के इंडाइसेस की परफॉर्मेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेस्डैक, हमारे आईटी इंडेक्स और जो S&P 500 है, ये गुड ग्रोथ दिखाया। उन्होंने अप्रॉक्स 10% की ग्रोथ दिखाई हुई है। डाउ जोन्स 6% के आसपास, ऑटो 2.5%, फार्मा 0.36, मेटल 0.23, 500 -0.66, निफ्टी -2%। तो ये वेरियस है। तो जो आउट परफॉर्मेंस हमारा आईटी है इस लास्ट 3 मंथ का, और जो वीक वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो एफएमसीजी था। उसने अप्रॉक्स 7.5% की डाउन मूवमेंट दी हुई है। ये निफ्टी 50 का एक समरी है कि निफ्टी अभी भी स्टिल लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में है, लेकिन निफ्टी लास्ट वीक ऑल ईएमएस के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है और सस्टेन भी हुआ है। बट उसका एक फॉलोअप हमें मंडे को मिलता है कि नहीं, वो मंडे को पता चलेगा। तभी जो क्रूसल है वो 17,630 है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से हमें शॉर्ट फॉल मिला था। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी का स्ट्रक्चर एक हमें चेंजेस दिखेगा और हम हायर हाई हायर लो के फॉर्म में आ सकते हैं। ये निफ्टी के लास्ट मंथ की क्लोजिंग है, 18,210 पे था, 16,782 है लास्ट वीक की, 17,448, 16,840। और ये लास्ट डेली की क्लोजिंग है कि 448 पे हमारे हायर साइड था और 265 लोअर साइड। ये इंडेक्स की क्लोजिंग है हमारी। एक समरी बनाया हुआ है मैंने कि लास्ट वीक और इस वीक के कंपेयर में कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म्स किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वेरियस ग्रोथ है, जिसमें आपका SGX निफ्टी अप्रॉक्स 2% का ग्रोथ दिया है, निफ्टी 2% का ग्रोथ दिया है, निफ्टी 500 2.21 का ग्रोथ है सबसे ज़्यादा, निफ्टी मिड कैप 2.6% का ग्रोथ है, और सबसे वर्स्ट सभी डॉलर इंडेक्स है जो -0.4%, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। ये हमारी इंडेक्स की है ऑटो सेक्टर, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी एंड मेनी मोर, मीडिया सेक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो गुड परफॉर्म किया है, जो अप्रोक्सीमेटली 5% का ग्रोथ दिया लास्ट वीक में। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस हमारा है मीडिया सेक्टर, जिसने 1% का फॉल डाउन दिया। उसके बाद हमारा ऑटो सेक्टर ने भी गुड स्ट्रेंथ दिखाई हुई है। तो ये मूविंग एवरेजेस की एक समरी है कि प्रीवियस वीक और इस वीक में क्या डिफरेंस आया। तो प्राइस तो इस वीक में 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया हुआ है। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 20 EMA के ऊपर सस्टेन किया, बट उसके एक फॉलोअप हमें मंडे को पता चलेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर अभी वही है, बट हम एनी हाउ 20 EMA 50 EMA के ऊपर मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस की क्लोजिंग है। तो ये है हमारा लोकल इंडेक्स ऑटो, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी। तो उसमें ऑलमोस्ट 20 EMA के ऊपर सारों की क्लोजिंग हुई है, एक्सेप्ट मीडिया और फाइनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, hello friends, this is Raghav. Welcome to my channel. Happy New Year to all of you. Hope you enjoy. Hello friends, this is Raghav. Welcome to my channel.
Happy New Year to all of you. Hope 2022 will give great opportunities and good health and wealth to all. Let's start market weekly analysis starting with Dow Jones. ये Dow Jones का वीकली एनालिसिस में हम डेली टाइम फ्रेम पे अभी चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी पॉसिबिलिटी बन रही है अभी मार्केट की। तो डाउ जोन्स का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स अभी भी स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ये हायर हाई हायर लो के फॉर्म में है। बट लास्ट 2 वीक से थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। बट लेट्स सी कि इस वीक में कैसा वो बिहेव करता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो ये यहाँ से वापस रिवर्स हो रहा था। एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, बट वो कन्फर्मेशन तभी होगा जब हम यहाँ कहीं पर, ये जो नेक लाइन है यहाँ कहीं पर हमें वीकनेस दिखती है और डाउन कंटिन्यूस फॉल करता है। तो अभी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल एक डिसाइसिव मूव हो सकता है, क्योंकि 2 ऑलरेडी कैंडल्स बन चुकी हैं, क्योंकि ये सप्लाई दिख रहा है दोनों में। जो ये आपकी जो दिख रहे टेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो कल की क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट होती है, देखते हैं कैसा डाउ की क्लोजिंग होती है। चलिए देखते हैं। एस जी एक्स निफ्टी देख रहे हैं जैसे कि -80 पॉइंट्स अभी डाउन दिखा रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग में। तो प्रोबेबली होप्स हो कि हम गैप डाउन ओपनिंग दें। ये हो गया डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ फ्लैट था, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दे चुका है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ कहीं पर एक हॉल्ट ले सकता है 95.23 के आसपास। यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करता है। डेक्स इज स्टिल हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में। स्ट्रक्चर अभी गुड दिख रहा है। डोजी काइंड ऑफ कैंडल की क्लोजिंग हुई है, देखते हैं, क्योंकि इसके हाई के ऊपर ये ऊपर जाएगा और इसके लो के नीचे वापस से वीकनेस हमें दिख सकती है। नेस्डेक में भी देख रहे हैं कि लास्ट 4 डेज से थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिख रही है, और जो हम इसका स्ट्रेंथ है वो भी डाउन होता जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी ये गिरता है तो एम पैटर्न बना के गिरता है। तो जैसे अभी मार्केट कंटिन्यूस गया, यहाँ पर एक हल्का सा एक पुल बैक हो और उसके बाद गिरे, तो जो यहाँ कहीं की नेक लाइन अगर टूटती है तो हम इसके नीचे इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट अच्छा होगा। सॉरी फ्रेंड्स, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। हैंग सेंग इज ऑल्सो लोअर हाई लोअर लो। यूएस 10 ईयर बॉन्ड, इंटरेस्टिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ इसने क्लोजिंग दी हुई थी। अभी एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, तो जी इसके हाई के ऊपर बाई और इसके लो के ऊपर सेल कॉल बन सकती हैं। देखते हैं कैसा हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीक में ये काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। अब इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, तो प्रॉबेबली ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड अगर हाई जाता है तो फिर वो मार्केट को थोड़ा करेक्टिव मोड में ला सकता है। गोल्ड इज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ। मिड कैप में फ्राइडे को अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी, देखते हैं रैली कंटिन्यूस होती है कि नहीं मंडे को, क्योंकि एक डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न था, इसके नेकलाइन को तोड़ दिया। तो यहाँ कहीं तक तो हमें एक क्लोज जाना चाहिए 8500 तक, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न बन रहा है। देखते हैं यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। निफ्टी मिड कैप 100, ये भी एक डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा रहा है। ब्रॉडर मार्केट ऐसे हमारा निफ्टी 500, ये भी एक डब्लू पैटर्न बना के लिस्ट और अपने एकदम रेजिस्टेंस के पास है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि SGX निफ्टी ऑलरेडी -80 पॉइंट दिखा रहा है, तो हो सकता है एक छोटा मोटा करेक्शन हो यहाँ से, क्योंकि ये देख रहे हैं वेव थ्योरी के हिसाब से हम लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म कर रहे थे, तो 5 पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। 1 2 3 4 5, तो उसके बाद एक 3 वेव की रैली होनी चाहिए, प्रॉबेबली 1 यहाँ कहीं पर। 1 मिनट में मार करता हूँ। अगर
500 यहाँ कहीं से बाउंस लेता है तो जो उसका अगला टारगेट होगा, सपोज अभी फिलहाल यही हाई टारगेट, तो ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देगा। ये 1 2 3, फिर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, या तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस पे जाए, फिर उसके बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट दे। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होता है। निफ्टी मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 सभी मतलब डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म में क्लोजिंग दिख रही है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी फ्राइडे को, तभी कुछ कह नहीं सकते। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मतलब यहाँ पर सेल कॉल अभी इनिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अभी फ्राइडे को एकदम बुलिश मूवमेंट में था। ये आपका क्रूड ऑयल डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया जैसे बाकी के आपके इंडाइसेस दिख रहे हैं यहीं कहीं पर। ये तो वहाँ से एक थोड़ा मोटा करेक्शन जो इस नेक लाइन है यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद एक फिर एक ऊपर की रैली करेगा। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस करता है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस हमें दिख सकती है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है लास्ट वीक के कंपेरेटिवली। अब इंडिया विक्स देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है 16। जैसे इंडिया विक्स 18 के आसपास जाएगा तो हमें एक वीकनेस दिख सकती है मार्केट में। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का भी स्ट्रक्चर सेम है जैसे हमारे ब्रॉडर मार्केट का है। निफ्टी 500 का लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में, और एक वेव एलियट वेव के हिसाब से एक हम 5 वेव कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हो सकता है एक 1 2 यहाँ कहीं से, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का लो भी है, तो यहाँ कहीं से टेस्ट करके अगर ऊपर की रैली स्टार्ट करता है तो यहाँ हमारे अच्छा पोजीशन कॉल हो सकती है जिसका टारगेट होगा इस हाई के थोड़ा सा ऊपर तक। ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर एक बार फेस कर सकता है, या तो डायरेक्ट यहाँ तक जाके फिर वापस एम पैटर्न बना के फिर वो नीचे आएगा। इसलिए कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। बैंक निफ्टी एक रेंज में था, उस रेंज से निकलने की कोशिश किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एक रेंज का ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी के लिए, तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट हो सकती है। देखते हैं अदर सेक्टर्स। मेटल स्टिल लोअर हाई लोअर लो, बट फ्राइडे को सारे इंडाइसेस में अच्छी क्लोजिंग हुई थी, मतलब काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी थी। देखते हैं वो एक फेक मूव था कि क्या था। फार्मा सोइंग गुड स्ट्रेंथ, देख रहे हैं कंटिन्यूस रैली आ रही है, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कैंडल की साइजेस कम हो रही है और एक सप्लाई दिख रहा है। तो फार्मा हो सकता है यहाँ से एक थोड़ा बहुत पुल बैक दे, यहाँ कहीं पर यहाँ से बाउंस करे तो एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की। ऑटो और जॉफ डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म में है, देख रहे हैं, देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एफएमसीजी ने भी अच्छी क्लोजिंग दी हुई थी। तो ये एक छोटी छोटी कैंडल थी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको हम बोल सकते हैं कंपेरेटिवली। अगर हम पिछले 5 to 6 डेज का देखें उसके कंपेयर में, तो ये कंटिन्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं वो अभी कल पता चल जाएगा। इंफ्रा बट एक सप्लाई आई हुई है, देख रहे हैं टेल। तो लास्ट एनर्जी डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म में, अगर जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ तक की एक रैली हमें दिख सकती है 23,200 के समथिंग में। रियलिटी गुड, एक रेंज में है, इसके ऊपर एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बनेगा, ये देखिए। एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है फिर रियलिटी में। प्राइवेट बैंक्स भी एक रेंज में है, मतलब मीडिया में वीकनेस दिख रही है। जैसे ये नेकलाइन टूटेगा तो हमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है,
क्योंकि मीडिया का जो ये रेंज ब्रेकआउट है जो इस रेंज में था, फिर मीडिया में एक हमें फर्दर वीकनेस दिख सकती है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट दिख सकती है। फाइनेंस फाइनेंस भी मूवमेंट दिया हुआ है। आईटी तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ से रेंज ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी ऊपर जा रहा है, बट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं लंबी लंबी टेल्स दिख रही है, तो ये सप्लाई दिखाती है हमें कि यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली एनालिसिस कि अभी भी मतलब स्ट्रक्चर में कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। इसको हम अगले वीक फिर मॉनिटर करेंगे। स्ट्रक्चर अभी रिमेन सेम है। फ्राइडे को एक नो डाउट अच्छी मूवमेंट आई थी, बट वो रियल थी कि फेक थी, वो हमें मंडे की क्लोजिंग पे पता चल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी की नेक्स्ट वीक का हम देखते हैं। बाकी डेली की तो क्लोजिंग हमें आते रहती है। बैंक निफ्टी एक रेंज में था, उस रेंज से